चंपारण का इतिहास है, जब जब अत्याचार अनाचार बढ़ा है, चंपारण के धरती से ही आंदोलन का आगाज हुआ है कि देश के अंदर और राज्य के अंदर हो रहे अत्याचार अनाचार और बिहार के अंदर हो रहे हत्या और बलात्कार के खिलाफ जंग ऐलान करने के लिए तैयार है। और बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, किसानों को मजदूरों को बेहतर जीवन देना पड़ेगा। देश के अंदर 400 के पार नहीं जाओगे और बिहार के अंदर देश के अंदर संविधान पर उंगली नहीं उठाओगे। भाई मानो तुम बिहार का भला अगर चाहते हो तो विशेष पैकेज दो, फैक्ट्रियां लगाओ, बेरोजगारों को रोजगार दो, किसानों की आमदनी दुगनी करो, बेहतर शिक्षा बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था करो। लेकिन ये बेईमान नहीं चाहेंगे, छूट के या होलसेलर हैं। लगातार चर्चा हो रही है, लगातार क्षेत्र में नेता भ्रमण कर रहे हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ राजेंद्र राम है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। देखा जा रहा है कि लगातार 2 दिवसीय बैठक चल रही है। आपके विधानसभा के कार्यकर्ता लगातार आ रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं। देखिए, मुख्यतः यह जो 2 दिवसीय आप कार्यकर्ता मीटिंग देखें, हम बूथ तक जाना चाहते हैं। चलो गांव की ओर यह कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, और इसमें तमाम बिहार के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। बिहार के नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने संकल्प लिया है कि यह बिहार को अगर सुरक्षित रखना है तो तेजस्वी जी को नेतृत्व बिहार का देना होगा। और तमाम लोगों के हृदय में एक ही नेतृत्व याद है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। इसलिए हम लोगों ने हरसिद्धि में भी ठाना है कि एक एक कार्यकर्ता, महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने यह संकल्प लिया है बैठक में, 2 दिवसीय बैठक में, कि हम बूथ तक जाएंगे, गाँव के गरीबों तक जाएंगे। और जो यह झूठी सरकार है, झूठ बोलने वाली, भ्रम फैलाने वाली सरकार है, देश को ठगने वाली सरकार है, अत्याचार का क्राइम बढ़ाने वाली सरकार है, इसको हम बिहार से निकाल बाहर करेंगे। और जो बेहतर बिहार और बेहतर बिहारी बनाने के की संकल्प लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम बिहार का नेतृत्व सौंपेंगे, यह लोगों ने ठाना है। और इसी मुहिम को लेकर के 2 दिवसीय मीटिंग हुआ है। और आने वाले दिन में हम गांव की तरफ निकलेंगे, एक एक बूथ पर जाएंगे, एक एक बूथ पर कार्यकर्ता हमारे मजबूती से काम करेंगे। उसी संदर्भ में यह मंत्रणा कार्यक्रम था, यह बैठक था, जिसमें तमाम बैठक के कार्यकर्ताओं ने यह स्पष्ट किया है कि हमको मजबूती से काम करके आने वाले दिन में हर सिद्धि को जीतना है, यह संकल्प लेने का काम किया है। अच्छा, मोतिहारी लोकसभा में कई विधानसभा हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चर्चा इस विधानसभा की हो रही है हरसिद्धि में, कि राजेंद्र राम ने शुरुआत कर दी है विधानसभा का, कि लगातार कार्यकर्ता बैठक हो रही है। देखिए, ऐसा नहीं है, अब हरसिद्धि की बात नहीं है, बिहार के नेतृत्व का सवाल है। चंपारण का इतिहास है, जब जब अत्याचार अनाचार बढ़ा है, चंपारण के धरती से ही आंदोलन का आगाज हुआ है। और शुरुआत राजेंद्र राम ने कर दिया। और शुरुआत चंपारण के धरती से, हरसिद्धि विधान से राजेंद्र राम नहीं, हरसिद्धि के एक एक हमारे कार्यकर्ता और जनता ने आगाज किया है कि देश के अंदर और राज्य के अंदर हो रहे अत्याचार अनाचार और बिहार के अंदर हो रहे हत्या और बलात्कार के खिलाफ जंग ऐलान करने के लिए तैयार है। तो दूसरी तरफ बेहतर बिहार को बनाने के लिए विशेष राज्य की दर्जा कैसे बिहार को मिले, बिहारियों को बिहार के अंदर काम कैसे मिले, तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया विशेष ये के लिए। तो हम जानते हैं, वह ठगने वाली सरकार है केंद्र की सरकार, झूठ बोलने वाली है सरकार। आप जानते हैं कि झूठ का होलसेलर है केंद्र सरकार और डिस्ट्रीब्यूटर है राज्य सरकार। तो डिस्ट्रीब्यूटर को तो देख रहा है कि पहले उखाड़ करके फेंके, पहले होलसेलर को लोग डोला दिया है देश के अंदर। अब डोला दिया पूरा कि अब देश के अंदर 400 के पार नहीं जाओगे और बिहार के अंदर, देश के अंदर संविधान पर उंगली नहीं उठाओगे। और बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, किसानों को मजदूरों को बेहतर जीवन देना पड़ेगा। तो लोगों ने झोंक मारा है, हिला दिया, डोला दिया, कमजोर प्रधानमंत्री बनना पड़ा देश के अंदर। एनडीए वाले तो कर रहे हैं कि विशेष पैकेज तो मिला है ना बिहार को। क्या विशेष पैकेज है?
यह शर्म आता है इस सरकार को, केंद्र के बैठी हुई सरकार, धोखेबाजों की सरकार। ये पहले की योजना जो है हाईवे वाला, उसको दिखाते हैं कि हम पैकेज देने का काम किए हैं। उठा करके देखिए, आप मीडिया साथियों से कहना चाहेंगे उस योजना को उठा करके देखिएगा तो पहले की सरकार के द्वारा वह लिया गया था। पहले की जो केंद्रांश की राशि थी राजांश के लिए, वह योजना लिया गया था, उसी को यह झूठ का, ये तो झूठ पर आधारित ये सरकार है और उसी को हवा बना रही है कि विशेष पैकेज देने का काम क्या है। अरे बेईमानो, तुम बिहार का भला अगर चाहते हो तो विशेष पैकेज दो, फैक्ट्रियाँ लगाओ, बेरोजगारों को रोजगार दो, किसानों की आमदनी दुगनी करो, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था करो। लेकिन ये बेईमान नहीं चाहेंगे, झूठ के यह होलसेलर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिल करके बिहार को अभी सर्वनाश कर रहे हैं। 2025 में कितनी चुनौतियाँ रही? एक तरफ प्रशांत किशोर लगातार जनसुराज पदयात्रा कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, वो भी लगातार तेजस्वी यादव पर बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, जिसकी बात आप कर रहे हैं, कुछ पार्टियां हैं जो भाजपा के बी टीम है, उन लोगों का नाम लेकर के आप लोग क्या समझाना चाहते हैं? अरे ये सब भाजपा की बी टीम है, भाजपा के द्वारा फाइनेंस किया जाता है, एक हवा खड़ा किया जाता है, एक माहौल खड़ा किया जाता है। और जो बी टीम है उनकी नियति देखिएगा तो जाते हैं यादवों के बीच, मुसलमानों के बीच, गरीबों के बीच, उस वोट को डाइवर्ट करके तेजस्वी जी को और लालू जी के धारा को कमज़ोर करना चाहते हैं। अब लोग बर्दाश्त नहीं करेगा और ये तमाम लोग ठान लिया है कि बिहार के अंदर अगर बेहतर नेतृत्व और बेहतर बिहार बनाना है तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। लोग स्वीकार चुका है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना तय है। 2025 की रिजल्ट यह बतलाएगा। चलिए, हमारे साथ राजेंद्र राम थे, पूर्व विधायक हैं हरसिद्धि के, और बिहार के पॉलिटिक्स पे बात हो रही थी। आप वीडियो में राय दीजिए कमेंट में। आप सत्या का टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।